हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं पौधे के भाग, उसी को आगे पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था जड़ तंत्र, आज पढ़ेंगे प्ररोह तंत्र। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो प्ररोह तंत्र है, सिंपल सीधी साधी लैंग्वेज में, जो आपको अगर कोई पौधा या पेड़ लगा हुआ है, जमीन पर उगा हुआ है, तो जो पार्ट्स उसके दिख रहे हैं आपको, वही उसके प्ररोह तंत्र में आते हैं। जो पौधे के भाग आपको अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं वो सारे किस में आएंगे? उसके सूट सिस्टम में, प्ररोह तंत्र में। चलिए पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। प्ररोह तंत्र पादप का वायवी तथा ऊर्ध्व भाग होता है। ऊर्ध्व मतलब इरेक्ट, जो ऊपर का सीधा भाग है, जो ऊपर की ओर वृद्धि करता है। यह अधिकतर भूमि की सतह के ऊपर होता है तथा भ्रूण के एम्ब्रायो के प्रांकुर से विभेदित होता है, डिफरेंट होता है। प्ररोह तंत्र में तना, जिसे स्तंभ भी कहते हैं, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प, फल तथा बीज सम्मिलित होते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है? देखिए, ये एक पौधा है, पिक्चर में दिया हुआ है, जो जमीन के ऊपर का भाग है। इसमें क्या क्या चीज आ रही है? तना, स्टेम आ रहा है, लीफ, पत्तियां आती हैं, फ्रूट्स, जो इसमें फल लगे हुए हैं, फ्लावर, जो आपके फूल हैं। ये सारी चीजें किसमें आती हैं? प्ररोह तंत्र में, शूट सिस्टम में। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे स्टेम। फ्रेंड्स, जो पौधे का जमीन से ऊपर जो उगने वाला मेन, जो सीधा आपको दिखता है, मुख्य भाग होता है, वो होता है तना। तने के दो प्रकार होते हैं। पहला है शाकीय, हर्ब या हर्बीसियस जो तना होता है। दूसरा होता है काष्ठीय, वुडी। अब शाकीय और काष्ठीय तना, हर्बीसियस या हर्ब और वुडी तना कैसा होता है, स्टेम कैसा होता है, चलिए उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। शाकीय तना जो होता है हरा, कोमल तथा काष्ठ विहीन, मतलब वुडलेस होता है। आप पहले पिक्चर में देख रहे हैं कि जो ये तना है वो ग्रीन कलर का है, सॉफ्ट है और क्या है, कास्ट विहीन है। मतलब इसमें जो वुड का है वो वुड जैसी कोई चीज नहीं है, लकड़ी जो है कास्ट विहीन है। मतलब जैसा वुड होता है, लकड़ी होती है, वैसा उसमें कुछ नहीं है। ऐसे जो आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, जैसे कि आपके घर में आजकल ठंडी का दिन है, पालक वगैरह आ रही है, तो जो उसकी तना है वो कैसा है? शाकीय है। आप देखेंगे तो कैसा होगा? वो हरा होगा, सॉफ्ट होगा। आप इजीली हाथ से या फिर किसी भी चीज से अगर प्रेस करेंगे तो वो दब जाएगा, टूट जाएगा। दूसरी चीज होती है काष्ठीय तना। ये ऐसा तना होता है जो कि लंबा होता है, कठोर होता है, मजबूत होता है काफी, और क्या होता है? काष्ठ युक्त होता है, मतलब वुडी होता है। इसके दो तरीके के होते हैं, सर्ब और ट्री, मतलब झाड़ी और वृक्ष। अब इसको समझते हैं, झाड़ी और वृक्ष कैसे होते हैं। इन पादपों में वृक्षों से भिन्न मुख्य तने के स्थान पर भूमि से के ऊपर कुछ काष्ठीय शाखाएं एक साथ निकली होती हैं। इनको शुभ भी कहा जाता है, जैसे कि आग, गुलाब आदि। अब देखिए, जो झाड़ी की कैटेगरी में आता है तना, वो क्या होता है? वो जमीन से सीधे कोई तना नहीं निकलता, बल्कि जो छोटी छोटी ब्रांचेस, कई ब्रांचेस, वुडी काष्ठीय कई ब्रांचेस जमीन से निकलती हैं, वो क्या होती हैं? वो आती है कैटेगरी में इसके शर्ब के। जैसे कि आपके आसपास गुड़हल का पेड़ लगा होगा, वो आपने देखा है, गुलाब का पौधा लगा होगा, वो आपने देखा होगा। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? ये आती हैं सब झाड़ी के कैटेगरी में, श्रब की कैटेगरी में, जिसमें कि कोई मुख्य तना मोटा नहीं होता। इसमें कई छोटी छोटी पतली पतली शाखाएं निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, और ये आता है
झाड़ी की कैटेगरी में, श्रब की कैटेगरी में। फिर नेक्स्ट आता है वृक्ष। आपने वृक्ष के पौधे भी अपने आसपास देखे होंगे। इसमें क्या होता है, इसमें तना जो होता है, स्टेम जो होती है, मोटी होती है, काष्ठीय होती है। इसमें केवल एक ही मुख्य तना पाया जाता है। जैसे कि आपने नीम का पेड़ या आम का पेड़ देखा होगा, तो उसमें क्या होगा, जमीन से आपको एक मेन स्टेम लगी हुई दिखती है, फिर वो ऊपर तक जाती है, उसके बाद ब्रांचेस निकलती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि यहाँ पर देखिए एक वुडी मतलब काष्ठीय तना है, मोटा तना है, जो कि ऊपर जाकर के उसके बाद ब्रांचेस निकली हुई हैं। एग्जाम्पल के लिए बरगद, नीम, पीपल, आम, ये जो भी वृक्ष हैं वो ऐसे ही होते हैं, तो इनको रखा जाता है वृक्ष की कैटेगरी में। और जो ये जमीन से देख रहे हैं आप कि कई शाखाएं निकली हुई हैं, वो काष्ठीय हैं, और ये इस कैटेगरी में आती हैं, किसमें, झाड़ी की कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है, एक और तरीके से हम तने को डिवाइड कर सकते हैं, कैसे वो खड़ा है, जैसे सीधे खड़ा तना है या फिर दुर्बल तने हैं, मतलब उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो जो सीधा खड़ा तना होता है ये कैसा होता है, ये आकार में गोल, बेलनाकार, कोड़िए, चपटे आदि होते हैं। मतलब कि जैसे आप एक ये पेड़ का देख रहे हैं, ये सीधा खड़ा है, ठीक है, और इसका जो आकार है वो क्या है, बेलनाकार है, ठीक है। और ऐसे ही जो कई तरीके जो सीधे खड़े तने होते हैं वो गोल हो सकते हैं, बेलनाकार हो सकते हैं, कोड़ीय हो सकते हैं, एंगुलर हो सकते हैं, एंगल कई तरीके के बना सकते हैं, फ्लैट हो सकते हैं, चपटे हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो दुर्बल तने, वो कैसे होते हैं, इसमें जो होती है वो लकड़ी की मात्रा बहुत कम होती है। ये किसी चीज का सपोर्ट लेके, किसी आधार का सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर बढ़ती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए घास है, पुदीना है, ये क्या होते हैं, इसके जो तने हैं, स्टेम होते हैं, वो बहुत वीक होते हैं, दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं। जो आता है फिर वीक स्टेम जो होता है वो क्या होगा, यहां सिस्टम टाइप हो गया है, गलती से स्टेम होगा, तो आप अपने नोट्स में करेक्ट कर लीजिएगा कि जो वीक स्टेम होते हैं, दुर्बल तने होते हैं, वो कितने तरीके के होते हैं, विसर्पी, वल्लरीय, भूशायी और आरोही। सबसे पहले आता है विसर्पी या क्रीपर। ये क्या होता है, ये अति दुर्बल तना होता है, बहुत ज्यादा वीक होते हैं, वेरी वीक स्टेम होते हैं। ये किसी बाहरी सहायता से भी ऊपर नहीं उठ सकते, मतलब ये लेटे ही रहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसके जो नोट्स होते हैं उन पर जगह जगह क्या होती हैं, जड़ें निकलती हैं। ये भूमि पर रेंग कर चलते हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप यहां से यहां तक। इसके बीच में यहां पर देखिए ये जड़ निकली, ये जड़ निकली। अगर आप इसको सीधा खड़ा भी होना चाहें तो ये जमीन से बंध गई है, जमीन को पकड़ के रखा हुआ है, तो ये क्यों ऊपर चढ़ के, वो तो रेंग रेंग कर ही बढ़ेगी ना आगे। तो ये जमीन पर ऐसे ही रेंग रेंग कर आगे बढ़ती हैं, ऐसे ही ये पनपती हैं और ग्रो करती हैं। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं नोट्स पर, यहां पर क्या निकली हैं, जड़ें निकली हुई हैं। फिर आता है वल्लरी। ये क्या होता है, ये वायवीय तना होता है, मतलब ऊपर की ओर होता है, और ये किसी चीज का सपोर्ट लेकर, किसी आधार का सपोर्ट लेकर उसके ऊपर चारों तरफ लिपट करके आगे की ओर बढ़ता है, ऊपर चढ़ता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये स्टिक या लकड़ी है, इसके चारों तरफ ये लिपट कर ऊपर की ओर चढ़ रहा है, बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए जैसे कि सेम है, लोबिया है, अमरबेल है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये किसी आधार से चिपक करके या लिपट करके वो ऊपर की ओर बढ़ती हैं। नेक्स्ट आता है फिर भूशायी। ये भूमि पर रेंगता है, इसकी जो पर्व संधियां हैं, नोट्स हैं, वहां पर जड़ें नहीं निकलती। कुछ दूरी पर क्या होता है, ये रेंग कर ऐसे बढ़ती हैं और फिर इसका जो सिरा होता है वो ऊपर की ओर उड़ जाता है। जैसे कि पुदीना आपने देखा होगा, अगर जमीन पर लगा हुआ है या पॉट में भी लगा हुआ है, किसी गमले में भी लगा हुआ है, तो वो क्या होता है, वो
जो उसका सिरा है वो तो थोड़ी देर के लिए ऊपर उठेगा, लेकिन जो बाकी की स्टेम होगी उसकी लंबी होगी वो क्या होती है, वो जमीन पर ही लेटी रहती है। तो बाकी चीजें जो उसकी जमीन पर लेटने वाली जो स्टेम होती है वो जमीन पर लेटी रहेगी, जो उसका सिरा होगा वो थोड़ा सा ऊपर जमीन से उठा रहता है, बाकी रेस्ट उसकी स्टेम जो होती है वो भूमि पर या जमीन पर पड़ी रहती है। फिर आता है नेक्स्ट आता है आरोही तना या असेंडिंग स्टेम। आरोही तना, ये तना किसी विशेष संरचना की आधार से लिपट कर आगे बढ़ता है, उसे आरोही तना कहते हैं। जैसे कि मनी प्लांट आपने देखा होगा, अगर कोई आप सपोर्ट दे देंगे, जनरली इंडोर प्लांट है या फिर आपके आउटडोर में भी लगा है, तो अगर आप उसको सपोर्ट दे देंगे या किसी रस्सी से या धागे से बांध कर चढ़ा देंगे तो वो चढ़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। अदरवाइज वो क्या करेगा, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं देंगे तो वो ऊपर नहीं चढ़ेगा, वो इधर उधर ही फैलता रहेगा। तो ऐसे जो प्लांट्स जो किसी संरचना की सहायता से किसी आधार से लिपट करके आगे बढ़ता है उसे आरोही प्लांट कहते हैं। जैसे कि इसमें कुछ ऐसी रचना होती है, उसी से ये लिपट कर आगे बढ़ता है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू। आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। कल हम लोग इसी के आगे पढ़ेंगे कि जो जड़ का रूपांतरण हो करके कौन कौन सी चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तने का क्या रूपांतरण होता है, क्या चीज़ें मॉडिफाई होती हैं, तना क्या रूपांतरित करके चीज़ें बनाता है, ये सारी चीज़ें हमें पूछी जाती हैं। ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।